व्यक्ति को छोटे सोनू सूद एवं उनकी टीम ने पहुंचाया उपचार के लिए इंदौर। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत बोलासा में करीब 12 वर्ष से एक बुजुर्ग बक्का नामक व्यक्ति घाट में खुली जगह में रह रहा था। 12 वर्षों के बीच इस व्यक्ति के परिजन भी इसे लेने आए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो तब से ही बोलासा घाट में खुली जगह में अपना आशियाना बनाकर रह रहा था। वो इधर उधर से रोटी चाय मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। मक्का के परिजन जब इसे लेने आए तो उन्होंने आमजनों से चर्चा में बताया था कि वर्ष 2001 में गुजरात में जो भूकंप के झटके आए थे उसमें बक्का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। वो जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वह झाबुआ जिले के बोलासा में रहने लगा। बक्का की खास बात यह है कि वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, हर किसी के साथ बड़े आदर व अदब के साथ पेश आता था। जिसके बाद 23 जुलाई को इंदौर के छोटे सोनू सूद के नाम से प्रसिद्ध एवं झकनावदा निवासी जयू जोशी को किसी के माध्यम से इस बात की खबर लगी कि बक्का नामक व्यक्ति करीब 12 वर्षों से बोलासा से पैदल सफर तय कर झकनावदा तक आता जाता है। वह मक्का को कभी कभार बारिश या अत्यधिक ठंड होने के कारण भूखा भी सोना पड़ता है। इस बात की खबर लगते ही जग्गू जोशी, अपने मित्र करीम पठान, अक्षय जोशी, रोटी बैंक पंकज कटारिया ने तुरंत बोलासा पहुंचकर बक्का को कचरे के ढेर में बैठा देख उठाया। वह उसे नहला धुलाकर तैयार किया। वह अपने साथ एम्बुलेंस में इंदौर अपने वृद्धाश्रम निराश्रित सेवा आश्रम ले गए। बक्का के जाने पर ग्रामीणों ने बक्का को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया एवं इंदौर साइड टीम का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। अब हक का जीवन पर्याप्त आश्रम में रहेंगे, जहां उनका पिता के समान ध्यान रखा जाएगा। वंदे भारत से मनीष कुमट की रिपोर्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर के छोटे सोनू सूद, जो कि झकनावदा के निवासी हैं और इनके पापा पुलिस में थे, जिसके बाद पिता की डेथ के बाद में यह इंदौर में सेवारत है और मानव सेवा में अग्रणी है। आपने अभी तक कितने शवों का अंतिम संस्कार किया है? अभी तक हज़ारों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मानवीय कार्य समझ के उनकी गिनती करना, उनकी तुलना करना या किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब रखना, वो सारी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या का ये काम है। इसी तारतम्य में मुझे जानकारी मिली कि मेरे ही जहाँ मेरा जन्म हुआ झकनावद में, उससे 4 किलोमीटर दूर कोई ये बुजुर्ग है जिनको आप देख सकते हैं, बड़ी ही दयनीय अवस्थाओं में बारिश में भीग रहा है। मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें एक कंबल को ये सर पर डाले हुए और घनघोर बारिश हो रही थी, पीड़ित थे, परेशान थे। कल रात्रि मेरे पास 9 बजे वीडियो आया तो मैंने अपने रोटी बैंक के अक्षय जी, तो मेरे भाई अजय और करीम पठान जी जो हमारे वरिष्ठ हैं, इनसे संपर्क किया। तुरंत हम 150 किलोमीटर का सफ़र अपनी एम्बुलेंस से तय करके आए। तो बाबूजी को पहले हमने अपनी तरह बनाया, मतलब एक मानव का जो एक सब स्वप्न होता है, स्वच्छ रहना, साफ़ सुथरा रहना, उन्हें इस रूप में लाया। इसके बाद उन्हें इंदौर ले जाएंगे। इंदौर में का मानसिक चिकित्सालय में संपूर्ण इलाज किया जाएगा। उसके बाद हमारा एक वृद्धाश्रम चलता है जिसका नाम है सहारा, और एक और हमारा आश्रम है निराश्रित सेवाश्रम। वहाँ पर बाबूजी आजीवन जब तक इनकी इच्छा हो वहाँ रहेंगे। एक छत के नीचे इन्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा, उपचार मिलेगा, दवाई मिलेगी, और हो सकेगा तो इनकी फैमिली को ढूंढने का भी प्रयास किया जाएगा। आपका नाम? अक्षय जोशी। आप जैसे जो मानव सेवा कार्य करते हैं, इसका खर्चा कैसे वहन होता है? पहले तो हम लोगों को कोई शासकीय सपोर्ट नहीं है। हम लोग सब मित्र मंडली है और सभी अपनी अपनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और अपने मित्र लोगों के माध्यम से जहाँ जहाँ तक हमारा ग्रुप बना हुआ है उन सभी को हम लोग अपनी इनकी जानकारियाँ देते हैं कि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और अपन को इसका खर्चा निकालना है। तो ये सारे खर्चे हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप से हम लोग ग्रुप के माध्यम से, सभी मित्रों के माध्यम से इसको खर्चे को पूरा करते हैं। अच्छा, आपने कोरोना काल में भी कई शवों का दहन किया है, जहाँ देखा गया कि हॉस्पिटल में परिजन के काम नहीं आया। वो अनुभव आपका कैसा रहा? बड़ा कठिन समय था सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग अपने शव जो मर्चरी होता है उसमें छोड़ के चले जाते थे। फिर हम लोगों को कॉल आते थे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे अज्ञात शव रखे हुए हैं, उनको कोई लेके नहीं जा रहा है। तो मर्चरी से कॉल आते थे, हम लोग सभी टीम मिलकर वहाँ जाते थे, पुलिस वेरिफिकेशन सारी व्यवस्थाएँ करने के बाद में फिर हमको जो मुक्तिधाम है वहाँ पर ले आके पूर्ण विधि विधान से हम लोग पंडित सब व्यवस्थाएँ करके फिर उनका मुक्तिधाम में हम अंतिम संस्कार करते थे। वो सभी व्यवस्थाएँ हम लोग फ्रेंड के माध्यम से ही करते हैं, सभी फ्रेंड लोगों को तरफ हैं। आप कौन सी संस्था से जुड़े और कहाँ से आए हैं? सर, हम लोग इंदौर से आए हैं। महाकाल मानव सेवा संस्था और सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति के माध्यम से हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये संस्थाएं क्या क्या काम करती है? हाँ, ये संस्था तीनों संस्थाएं मिलके इंदौर शहर में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती हैं। जो पीड़ित मानव होते हैं उनकी सेवा की जाती है। मेंटल जो होते हैं, जिनको अपने माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, और आप देखते हो कहीं पर भी मलमूत्र में लोग पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं इनकी हालत है, तो ऐसे लोगों का हम लोग रेस्क्यू करते हैं और उनका इलाज कराते हैं। इलाज कराने के पश्चात हम लोग उनकी फैमिली ढूंढते हैं, और फैमिली ना मिलती है तो हम लोग उनके आश्रम की पूरी संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। इसमें मेडिसिन जो भी रहती है वो भी पूरे प्रोवाइड कराती है हमारी संस्था। इस संस्था का गठन कब हुआ था? इस संस्था का गठन 78 में मेरे पिताजी द्वारा हुआ था।
किस लक्ष्य को लेकर? यही सर के पीड़ित मानव की सेवा नर सेवा नारायण सेवा है और आपको हमें उसके मार्ग पे वापस चल जाना है लौट कर, तो उसके लिए भी अपन कुछ लेके जाएं वहाँ पर। आपका नाम? गोपाल मिस्त्री। ये कौन है और कहाँ से मिले? ये करीब 12-14 साल से यहाँ झकनावत के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं और मानसिक पीड़न से लिप्त हैं ये, और खुले में सोना पसंद करते हैं, किसी को कोई परेशान नहीं करते हैं, पागल व्यक्ति नहीं है। अपन जैसे किसी को कह सकते हैं कि पागल है, तो पागल नहीं है। लोगों के साथ रहना, उनसे खाना पीना सब अच्छे से व्यवहार रखते हैं ये। और बोलासा में ये घाटी